नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो पे मैंने आपको स्लो सैंड फ़िल्टर बताया था, स्लो सैंड फ़िल्टर के बारे में बताया था। स्लो सैंड फ़िल्टर कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें सैंड और ग्रेवल का क्या साइज़ रहता है, और CU क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, टॉप की 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर को स्क्रैप करके निकालते हैं, और जो ग्रेवल होता है उसका केवल काम क्या होता है, नीचे सपोर्ट के तौर पे काम करना। तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको ये स्लो सैंड फिल्टर का पूरा डायग्राम दिखा के आपको बताया था। इनलेट, ये आपका इनलेट चैम्बर, फिर हेड लॉस, ये सब चीज़ें आपको मैंने क्लियर पूरा पिछले वीडियो में बताया। जिसने नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख सकता है। डिज़ाइन लाइफ कितनी होती है, क्लीनिंग और फिल्टर कैसे करते हैं, कब करते हैं, और ये 1.5 से 3 सेंटीमीटर की टॉप की क्लीनिंग करके 24 से 36 घंटे तक फिर यूज़ नहीं किया जाता उसका पानी। और इसमें एक चीज़ और मैंने जो नहीं बताया था वो मैं बता देता हूँ कि इसका जो ये आपका प्लान बताया था, लेंथ बाई विड्थ का रेशियो जो होता है वो कितना होता है। लेंथ बाई विड्थ का रेशियो लगभग 2 के बराबर, मतलब रेक्टेंगल के आसपास होता है। लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। चलिए आज हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर का क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप इसमें समझेंगे। तो इसमें क्या है आपको देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसमें देखिएगा कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। डिज़ाइन स्लो सैंड फिल्टर, डिज़ाइन स्लो सैंड फिल्टर फॉर अ पॉपुलेशन आपको दी हुई है, फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000 with an average rate of water supply of 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो ये आपका वाटर सप्लाई दिया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया हुआ है, और पॉपुलेशन दी हुई है। आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है स्लो सैंड फिल्टर इस जगह के लिए। तो स्लो सैंड फिल्टर जनरली कहाँ पे लगाया जाता था, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कितनी दी हुई है, हमें पॉपुलेशन 40,000 दी है। ये आपकी स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, और इसमें एरिया अधिक चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादातर विलेज एरिया में लगाया जाता था। तो अब हम सॉल्यूशन करने इसका जा रहे हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हमें नोट कर लें क्या क्या दिया है। तो हमें क्या दिया है, गिवन क्या क्या है। गिवन में है आपकी पॉपुलेशन गिवन है हमें कितनी, 40,000। ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया है, एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक, ये दो डाटा हमें दिया हुआ है जो कि 150 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है स्लो सैंड फिल्टर। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा है, अब मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम एवरेज डेली डिमांड निकालेंगे। एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया है, तो एवरेज डेली डिमांड क्या होगी, एवरेज डेली डिमांड निकाल लूँगा मैं। कैसे निकालोगे माय डियर, एवरेज डेली डिमांड कैसे निकालोगे, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड कितनी है, पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, पर कैपिटा डिमांड आपकी इसमें क्या दिया हुआ, पॉपुलेशन कितनी दी है, 40,000 इनटू पर कैपिटा डिमांड कितनी है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे दिया है। तो ये कितना हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁶ लीटर पर डे। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया एवरेज डेली डिमांड। कितना आ गया, 6 × 10⁶ लीटर पर डे। अब हम मान के चलते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो 1.8 टाइम्स होगी एवरेज डेली डिमांड के। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो मैक्सिमम डेली डिमांड होगी, मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल टू
1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड हमें निकालनी पड़ती है कि मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड आपकी कितनी निकाली थी अभी हमने, 6 इंटू 10⁶ लीटर पर डे निकाला था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 6 इंटू 10⁶। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.8 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। क्या आ जाएगा, लीटर पर डे। ये आ गई मैक्सिमम डेली डिमांड। कितनी आ गई मैक्सिमम डेली डिमांड, 10.8 इंटू 10⁶ लीटर पर डे, लीटर पर डे। ये आपकी आ गई मैक्सिमम डेली डिमांड। अब हमें क्या करना था, हमें स्लो सैंड फिल्टर डिज़ाइन करना था। तो इसके लिए हमें अब ये आ गया मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होगी, वो इतनी मैक्सिमम डेली डिमांड हमारी निकल के आ गई। ये मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आ गई। तो अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये आप निकलता है मैक्सिमम डेली डिमांड जो है आपकी और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, डिवाइड कर देना होता है। मैक्सिमम डेली डिमांड को डिवाइड कर देंगे किससे, मैक्सिमम डेली डिमांड को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो कितना होता है, मैंने आपको पर डे के हिसाब से बताया था। वो कुछ 4000 समथिंग था। लेकिन अगर आप पर आवर के हिसाब से देखोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो आपका लगभग 100 से 150 के बीच में होता है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर का जो होता है वो आपका 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो स्लो सैंड फिल्टर का कितना होता है, 100 से 200 यूनिट क्या होती है, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर या लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका होता है यूनिट। तो इसमें मैं इसका एवरेज लेके मान लेता हूँ कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे जो होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड आप निकाल चुके हो ऊपर, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे जो होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, यहाँ पे डे लिखेंगे, डिमांड लिख दिया है, पर डे ये इतना होता है 100 से 200। मैं इसको एवरेज मान लेता हूँ, 150 मान लेता हूँ। तो आप ऊपर निकाल चुके हो, मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल चुके हो 10.8 इंटू 10⁶ अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में मैं मान ले रहा हूँ 150। ठीक है, देखिए लीटर इसमें क्या था, ऊपर वाली यूनिट में देखिए लीटर पर डे है। तो डे को मैं किस में बनाऊंगा, आवर में बनाऊंगा। तो डे को आवर में बनाने के लिए क्या करूंगा, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और आपका लीटर से लीटर कट जाएगा। ठीक है, लीटर से लीटर कट जाएगा, और जो आवर था मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, अब आपका ये जो आएगा ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सरफेस एरिया इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका कितना आ गया, 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बताया था व्हेन सरफेस एरिया इज़ मोर देन 1200 मीटर स्क्वायर। तो मैं बताया था आपको कि अगर सरफेस एरिया ग्रेटर देन 1200 मीटर स्क्वायर देन 6 स्लो सैंड फिल्टर आर डिज़ाइन। ठीक है, तो इस केस में कितने होते हैं, 6 स्लो सैंड फिल्टर्स are designed and
and 1 unit out of them will be kept standby, will be kept मतलब एक को हम स्टैंड बाई में रखेंगे, केप्ट स्टैंड बाई। ठीक है, तो अब कितनी यूनिट, हम 3000 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट निकाल लोगे। एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट कितना हो जाएगा, फिल्टर यूनिट 3000 मीटर स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई 6, एक स्टैंड बाई होगी तो 5 हो गया, तो ये आपका आ गया 600 मीटर स्क्वायर जो हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट कितना हो गया, 600 मीटर स्क्वायर। अब हमने बताया था अभी लेंथ बाई विड्थ जो रेशियो होता है, वो लेंथ बाई विड्थ रेशियो भी आपको बताया था, L बाई बी रेशियो जो होता है लगभग 2 होता है। तो हम मान लेते हैं इसमें कि आपका जो एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी इक्वल टू एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा। ठीक है, तो मैं L की जगह यहाँ पे B पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, L इक्वल टू ये है तो L इक्वल टू 2B हो जाएगा। तो L की जगह मैं रख देता हूँ 2B इंटू बी, तो ये कितना हो गया 2B स्क्वायर। और एरिया मैं निकाल चुका हूँ, एक यूनिट का कितना एरिया आया था 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, B की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल लोगे B स्क्वायर इक्वल टू 300, B इक्वल टू √300। तो यहाँ B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17.32 मीटर। ठीक है, जो कि मैं मान लूँगा 18 मीटर, राउंड ऑफ में मैंने B मान लिया 18 मीटर। तो L कितनी हो जाएगी, L तो डबल है, तो L हो जाएगी आपकी 2B इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, हैंस ईच यूनिट विल बी ऑफ साइज कितना हो जाएगा 36/18 मीटर। आपकी जो यूनिट हैं फिल्टर की, हैंस ईच यूनिट विल बी ऑफ साइज, क्या साइज की हो जाएगी 18, लेंथ पहले लिख देते हैं 36 मीटर इंटू 18 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मैंने डिज़ाइन कर दिया है स्लो सैंड फिल्टर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि हम क्यों निकालते, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एवरेज आपको दिया हो, एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया हो तो कैसे हम आपका पॉपुलेशन और पर कैपिटा डिमांड से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं एवरेज डेली डिमांड, उसके बाद मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लेते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया फिल्टर रिक्वायर्ड कैसे निकाल लेते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे। ये जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें 3-4 स्टेप आपको याद रखने हैं। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 से 200 होता है, तो आप इसमें 100 से 200 के बीच में मैंने ले लिया है, 150 ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एवरेज डेली डिमांड निकाली, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा डिमांड, फिर मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 टाइम द एवरेज डेली डिमांड। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड निकाल लिया, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका 150 इंटू 24 क्यों किया है, 24 इसलिए किया है क्योंकि ये आपका डे को मैंने आवर में बदला है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचा और सब कुछ कट गया है। तो यहाँ के से फिर मैंने आपका देख लिया कि अगर सरफेस एरिया मैंने बताया था 1200 से ज़्यादा होगा तो 6 यूनिट प्रोवाइड करते हैं, 6 स्लो सैंड फिल्टर, एक स्टैंड बाई होगी तो 5 यूनिट। एरिया ऑफ ईच फिल्टर हमने निकाल लिया 300/5, तो आपका आ गया क्या, यहाँ से सॉल्व किया मैंने तो 600 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच फिल्टर आ गया। L/B का रेशियो 2 होता है, तो यहाँ से हमने L और B की वैल्यू निकाल ली और हैंस ईच यूनिट विल बी ऑफ साइज 36/18। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग बाय लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू।